चिराग पासवान 18 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी से गले मिलते हैं। वो दिल्ली के अशोका होटल में हुए एनडीए के बैठक में नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री उनको गले लगा लेते हैं। इसके बाद इसी मीटिंग में वो अपने चाचा पशुपति पारस के सामने भी जाते हैं। वहां उनका पांव छूते हैं और पशुपति पारस भी उनको गले लगा लेते हैं। और इस चीज का राजनीतिक मतलब निकाला जाता है। ऐसी चर्चा होती है कि चिराग का पशुपति पारस का पांव छूना, उनसे गले लगना, इसके पीछे सियासी वजह थी। नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाया, इसके पीछे भी राजनीतिक कारण था। और चिराग पासवान जब एक इंटरव्यू देते हैं तो उनसे पूछ लिया जाता है कि क्या ये जो कुछ भी हुआ, आप पीएम के गले लगे, आप अपने चाचा के गले लगे, जिनसे आपका कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, आप दोनों एकदम दुश्मन बने बैठे थे, उनसे आप गले लगे, तो क्या ये सारा चीज स्क्रिप्टेड था? ये सब पहले से तय था? अब चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी और अपने चाचा पशुपति पारस से गले मिलने वाली बात को स्क्रिप्टेड बताए जाने पर, इसका सियासी मतलब निकाले जाने पर क्या जवाब दिया है? ये सब कैसे हुआ, वहां पर क्या परिस्थिति बनी थी, इस पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, विस्तार से हर चीज वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं। 18 तारीख को दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होती है और चिराग पासवान जो एनडीए से अलग हो गए थे, वो इस मीटिंग में आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। सबकी नजरें उन पर थी, ये चर्चा का वो वजह बने हुए थे। और ये चर्चा तब और ज्यादा बढ़ गई जब मीटिंग हॉल में चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी आमने सामने हुए और नरेंद्र मोदी ने चिराग को देखकर बड़े प्यार से उनको गले लगा लिया। चिराग का बड़े ही गर्मजोशी से, वो बड़े खुशी से स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ एक दूसरे चर्चा का कारण यह बन गया कि चिराग के चाचा पशुपति पारस भी इस मीटिंग में बुलाए गए थे। उनको भी एनडीए की तरफ से आमंत्रण मिला था। और चर्चा थी कि इस मीटिंग में जब दोनों एक साथ एक मंच पर सामने आमने सामने मिलेंगे, जब दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों जब मिलेंगे तो कैसे एक दूसरे से पेश आएंगे, क्या इन दोनों में बातचीत होगी या ये दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन चिराग पासवान ने जब अपने चाचा पशुपति पारस को देखा तो जाकर उनका पैर छुआ और पशुपति पारस ने भी हंसते हुए उनको आशीर्वाद दिया, उनको गले लगा लिया। इसके बाद से ही चर्चा तेज हो गई कि नरेंद्र मोदी इन दोनों को फिर से एक करने वाले हैं। चिराग और उनके चाचा एक हो जाएंगे, एलजेपी में जो टूट थी वो समाप्त हो जाएगा, दोनों फिर से मिल जाएंगे। और इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को स्क्रिप्टेड बताया जाने लगा। नरेंद्र मोदी का चिराग को गले लगाना ये स्क्रिप्टेड था, क्योंकि चिराग खुद को उनका हनुमान कहते हैं। लेकिन पिछले दिनों बीजेपी ने चिराग के साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया। चिराग ने, उनके पिता का उनसे बंगला छीन लिया गया, वो भी काफी बुरे तरीके से। भाजपा का नेता उनसे मिल नहीं रहे थे। और इन्हीं सब चीजों पर मिट्टी डालने के लिए नरेंद्र मोदी ने स्क्रिप्टेड रूप से उनको गले लगाया। ये सब पहले से ही तय कर लिया जाएगा कि ऐसा होगा, तो मीडिया में दोनों के रिश्ते को लेकर अच्छी खबर जाएगी। और इस बात को चिराग से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया तो चिराग इसका जवाब देते हैं कि ऐसी चीजें कभी भी स्क्रिप्टेड तरीके से हो ही नहीं सकती है। वो प्रधानमंत्री हैं और आज की तारीख में देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि उनसे उनको स्क्रिप्ट दे सके, उनको दिशा निर्देश दे सके कि आप ऐसा कीजिए। चिराग बताते हैं कि मैं बस एक गठबंधन का हिस्सा हूं और कुछ नहीं। लेकिन ये सब जो कुछ भी हुआ, गले लगने वाली जो बात है, वो राजनीतिक नहीं थी, बल्कि ये मेरे निजी रिश्ते का भाग था। चिराग कहते हैं कि प्रधानमंत्री से मेरा अलग रिश्ता है, ये मैं हमेशा से कहता हूँ, इसलिए मैं खुद को उनका हनुमान कहता हूँ। ये कोई पॉलिटिकल चीज नहीं है। तो लोग इसका मजाक बना देते हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री के लिए अलग इज्जत अपने मन में रखता हूं, क्योंकि वो मेरे साथ खड़े रहे जब मैं सबसे बुरे दौर में था। चिराग बताते हैं कि उनके पिता जब अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहे थे, तब नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े थे। वो डॉक्टर तक से बात करते थे और उनका क्या राय है, कैसे क्या कुछ हो सकता है, इस बात को चिराग से बताते थे, चिराग की मदद करते थे। पीएम ने चिराग के परिवार का साथ दिया और इसीलिए जब मीटिंग में वो नरेंद्र मोदी से मिले तो प्रधानमंत्री ने उनको एकदम बेटे की तरफ प्रेम किया, उनको उनके गालों को सहलाया, अपने कंधे पर सर रखकर उनको गले लगाया। साथ ही पशुपति पारस को गले लगाने पर वो कहते हैं कि वो मेरे चाचा हैं, उनसे मेरा पर्सनल रिलेशन है और मैं उनको हमेशा से चाचा ही मानता आऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो राजनीतिक नाराजगी से अलग अगर वो मुझे जब भी सामने मिलेंगे, मैं अपने सारी दुश्मनी को भूल जाऊंगा और ये संस्कार मेरे अंदर हमेशा जिंदा रहेगा, इसलिए मैं उनका पैर हमेशा छूऊंगा। बाकी चिराग अपनी तरफ से जो बता रहे हैं कि चिराग का पारस से गले मिलना कुछ भी राजनीतिक नहीं था, वो अभी मानने को तैयार ही नहीं है कि दोनों पार्टी एक होने के लिए ऐसा कर रही है या बीजेपी इसमें कुछ पहल कर रही है। लेकिन वो इस संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि आगे ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी देखना है आगे क्या कुछ होता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।